जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद गुरुदेव गौर हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जन्मपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज जय आनंद वैष्णव नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराणी भाग सुधारण भागवत कथामृत की संवेद गौर भक्त बिंद गीताय गौरनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल संवेद हरे कृष्ण समद हरे कृष्ण गुरु गुरंग हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जगृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदाम्यहं ददाति सबदान्तिं वन्देऽहं श्रीगुरुसिद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथां त्वां सजीवं सादय परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते कृपे जग विज्ञाकांतो राधा कांत नमोस्तुते रत्न कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय मुत्तुल नास्ति पापात्मन अपराधि कचन पर्यालज्जाम्य किंगो वे पुरुषोत्तम पराशरभाजम पतितं विभमोजगतिं शरणगत हरि कृपया केवलात्म सद्गुरु अपतां
नाथ जुनिशेषु जेषु येषु भ्रमाम्यहं तेषु तेषु च नावति अच्युतस्तु तदातुयि वंशा गणपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः जगद्दान भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे वैष्णव्यादि गाम्य जन स्थायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्वंगरूपाय सर्वानंद विधायिने तमाभिदेवं करुणानिदानं तमालवरदं श्रीहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता स्वरूपम् जं प्रवन्तमनुपेत पेत कृतदपान विरह कातर जुहाव पुत्रीतनुतया तरवो निवेशतं स्तं हृदय मुनिमानतस्मि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मैं श्याम प्रभु धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को गोविंदपुर की कांग्रेसन में इस कथा भागवत कथा अमृत को सुनने सुनाने के लिए सुजग प्रदान किए हैं और आप सब भाग्यशाली, आप सबका स्वागत है जिन्हें इस कथा अमृत में भागवत महापुराणी कथा सुनने के लिए इस करी युग में पधारे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं जो नित्य भागवत सया नित्य भागवत सेवा करने के लिए सप्ताह में कम से कम तो एक दिन आ ही रहे, और ऐसे तो डेली आप लोग करते होंगे। तो हमें जो है जहाँ प्रसंग जो है हमें पहला अध्याय 10वां अध्याय पहला स्कंद की 10वां अध्याय की 29 श्लोक तक कर चुके थे। 21वां श्लोक से शुरुआत करेंगे। सबई किलायं पुरुष पुरातनो जो एक सिद्ध विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिदिशेषता शक्तिषु। ये कहने लगे ये तो यदि भगवान है जो हमें निश्चय रूप से स्मरण है, प्रकृति के गुणों के व्यक्त सृष्टि के पूर्व यही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि ये परमेश्वर है अतः सारे जीव इन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हो और उसके शक्ति रुक हुई हो। ये हस्तिनापुर की जो है स्त्रियों की उद्गार है, जिन्हें छत पर रहकर भगवान कृष्ण की दर्शन कर रहे थे। वो जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर यात्रा कर रहे थे, और वो स्त्रियां कहने लगी ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये प्रकृति से 3 गुण से परे हैं और यही आदि पुरुष है, क्योंकि उससे पहले कोई था ना है।
और सारे जीव जो है जब महाप्रलय होता है इसके शरीर में रहते हैं, सुप्त रहते हैं और पुनः जैसे सोए हुए रात को सो जाते हैं और पुनः जागरूक हो जाते हैं, दिन आते ही जागृत हो जाते हैं। इसी प्रकार जो महाप्रलय होता है इसी के शरीर के अंदर जो समा जाते हैं। पूरंग जब सृष्टि चक्र शुरू होती तब उनसे ही प्रकट हो जाते हैं। स्वएव भूयानुजबीजयुतं सुजीवायां प्रकृति सुशिखितम् अनारूपात्मनिरूपनामनि विद्धस्य मानोनुसंसाराश्रु। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही शक्ति से भौतिक व्यक्ति को पुनः सृष्टि करने का अधिकार दिया गया है। तो महाप्रलय जब हो जाता तब जीव जो है सुप्त अवस्था में महाविष्णु कारणदशाई विष्णु के गर्भ में स्वयं रहता है, सुप्त होकर रहता है। पुनः जागृत करके भगवान इनको जब इस सृष्टि को शुरू करते और इनको नाम रूप प्रदान करने की इच्छा करते हैं, पुनः में भगवान पुनः ही भौतिक प्रकृति सृष्टि करना चाहते हैं। तो इस पुनः भौतिक प्रकृति जागरूक हो जाती है। महतत्व के पर दृष्टि निक्षेप करके पूर्व पुनः क्या करते हैं, जागरूक कर दिया जाता है। इससे भौतिक प्रकृति की क्रियाशीलता हो जाता है, तो सब तो जाती है पुनः क्रियाशील हो जाता है। पुनः जो शक्तियां भगवान की जो अंतरंगा और बहिरंग शक्तियां क्या जागरूक होके क्या करते हैं, ये भौतिक प्रकृति को सृष्टि करने में सहायता करते हैं। सवायं जा पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियं मातारी सना पश्यन्ति भक्त्यो कलितामलात्मनं तेनेव सत्य परिमा दुष्टा महति। ये ही भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्त द्वारा किया जाता है, जिन्होंने कठोर भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र साधन है। तो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त यही भगवान को जो कृष्णचंद्र स्वयं देखते हुए कह रही है, जो कृष्णचंद्र को सभी नहीं देख पाते, सब जान पाते। और जिनकी इनके दिव्य रूप को अनुभव कौन कर सकते हैं, बड़े बड़े भक्त जो भक्ति जाजन करते हैं, कठोरता से भक्ति जाजन करते हैं। और कठोरता कैसे, जिन्होंने कठोर भक्ति द्वारा तथा जीवन में इंद्रियों और पुण्य संयम रखे, जीवन में इंद्रियों के द्वारा पुण्य संयम द्वारा भौतिक चेतना से शुद्ध प्राप्त कर लिया है। क्योंकि भौतिक चेतना जो है आध्यात्मिक चेतना से बहुत निकृष्ट है और जीव जो है इस भौतिक को द्वारा कवरेज करके रखा गया है, ढका गया है। और ऐसे भगवता में भगवान खुद कहते हैं कि कितने पर्दे हमारा ऊपर है, 26 पर्दा है, 26 पर्दा पड़ा है, 26 स्क्रीन पड़ा है। साथ साथ भी ये तो हाँ भगवान भी ढके हैं और जीव भी ढका हुआ है। इसीलिए सभी जीव भगवान को देख नहीं पाते। कौन कौन बेला बेदी देख पाता है,
कैसे देख पाता है? जैसे अपने इंद्रियों को शुद्ध करके, चेतना को विकसित करके और स्वरूप अवस्था को प्राप्त करते हुए वो कृष्ण को दर्शन कर पाता है। तो उसे मार्ग कौन है? भक्ति योग। भक्ति जो मार्ग में स्थिर होकर, भक्ति योग में स्थिर होकर व्यक्ति को अपने सारे जो माया का प्रभाव को हटाकर, भौतिक प्रकृति जो माया द्वारा ढका हुआ है, इस भौतिक प्रकृति प्रभाव से मुक्त होकर इससे जब स्वरूप अवस्था, आत्मा के स्वरूप अवस्था में स्थित रहता है, तब वो मुक्त अवस्था करता है। और साथ साथ में केवल मुक्त अवस्था भी ठीक नहीं है जब तक भगवान से संबंध नहीं बना जाता। इसलिए महाप्रभु सचिनंदन गौरांग महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र लेकर आके जगत में जीव को जीव जागो, जीव जागो, भजन में कहते जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया साची रखोले, भजीव भूलिया से जगत भीतरे, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे, एने छे औषधि माया नासिवारो लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लोह मेरा के। तो महापुरुष स्पेशली इसमें कहते हैं, हे जीव जग जाओ, जीव जग जाओ। क्यों भगवान जगाने आए हैं? क्योंकि बहुत गहरा निद्रा में सो गए और किसी के गुदी में, माया के गुदी में जो लगता भर रही है, हाँ हाँ ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो मेरा है, तेरा है, मैं मेरा, इस चक्कर में बकरी बन रहे हैं। तो वो लगता भर है, माया से कहते हैं, जो सच्ची में होती नहीं, ये लगता है, उसको माया कहते हैं। जैसा मृग मृजिका है, दिखने में दूर से बहुत धूप हुआ है, दूर से देखने से पानी जैसा प्रतीत होता है, ये सच्ची में उस स्थान पर पहुंचते तो पानी नहीं होती। उसी प्रकार जगत में सब अपना अपना दिखाई देते हैं, किंतु कोई अपना नहीं, दुनिया है सपना है, सपनावत है, कोई साथ हो ही नहीं सकता, ना साथ था, ना है, ना हो सकता। यही सच्चाई है। इसलिए महाप्रभु कह रहे, देखो आप सभी आए थे क्या करने के लिए? भजीव बोलिया से संसार भीतर, आप सब भजने के लिए आए थे। माँ घर में सभी जीव स्तुति करते हैं, और स्तुति करने से भगवान कपिल देव कहते हैं, सभी जीव स्तुति करते हैं कि प्रभु इस गर्भवास दुख से मेरे को मुक्त कर दीजिए, जाते ही आपका भजन करूंगा। इसलिए महाप्रभु यही बात कह रहे कि भजिया बोलिया संसार भीतर, भोजने के लिए तो आया था संसार के अंदर, किसी लिए फिर भूल गया, भूलिया रहे थे अविद्या भरे। विद्या अविद्या कारण संगस्य, अविद्या के कारण से विद्या जातना जागी जी हृदय फांदी जी करो फांस। विपनाथ भजन में भक्त उठा के, अविद्या जातना जागी जी हृदय फांदी जी करो फांस। ये अविद्या भी जातना
ये जाल है। अविद्या जो है 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 है। इस प्रकार जो है भजीवा बोलिया संसार विद्या भूलिया रह लेते में अविद्या परे भूल गए हो, अविद्या से ग्रसीबद्ध होकर भूल गया जी भगवान को भूल गया। इसलिए महाप्रभु के भजिया बोले संसार भीतरे भूलिया रहते अविद्या, या विद्या को भूल गए हो, मेरे को भूल गए हो कह के आया था, रमीज किया था, किंतु भूल गए हो। इसलिए अनिच औषधि माया, जो माया जो ढक के रखा है, जो कब्जे में रखा है, जो गुदी में सिर दे के सो रहे हो, तो ये सही सोना नहीं है, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकता है, कभी भी आपसे सब कुछ छीना जा सकता है। चलिए, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है कि निश्चित रूप में हमें इस जगत में फंस गए हैं, निश्चित है, चाहे माने और माने, क्योंकि अविद्या जो कारण संग से, अविद्या कारण से अभी जगत अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें क्या कर रहे, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये सब मैं मेरा चक्कर में पड़े हुए। तो नित्य तो यही है कि जगत में कुछ भी चीज है हमारा नहीं है, सब किसका है, भौतिक प्रकृति किसका है, भगवान का है। मयाध्यकरण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतुनान कौनते हो जगद्धि परिवर्तते। मयाध्यकरण प्रकृति, प्रकृति किसका है, कृष्ण का, और उनके अधीन में काम करता है। इसलिए ये माया जो है, मम माया दुरत्य है, भगवान माया शक्ति किसकी है, जो बात जाल बिछा के रखी है, ये माया मेरा माया है। इसलिए मम माया दुरत्या, मेरे माया शक्ति कोई नहीं पार कर सकता। दुरत्या माँ में जब प्रपद्यंते मया में तंग तरंते, माँ में जब प्रपद्यंते, जो मेरे चरण में शरणागत होता है, मया में तंग तरंते, मैं इसको क्या करता, जो मेरा शरणागत होता है उसको मैं क्या करता हूँ, तैर रहता हूँ, पार कर देता हूँ। इसलिए महाप्रभु वही बात कह रहे हैं कि माया को पार करने की आपका शक्ति नहीं है, कितना बड़ा तेरा क्यों न समुद्र पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये भवसागर कोई नहीं पार कर सकता जब तक भगवान के शरण में न जाए। चाहे ज्ञानी, जोगी, ध्यानी, कर्मी सभी लगे पड़े हैं ये भवसागर उतरने के लिए, तो अपना बल बुद्धि लगाकर कोई भी जीव जगत को पार करना है। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं, निज बल बुद्धि पति भरोसा छाड़िया। अपना बल बुद्धि, भक्ति क्या करता है, अपना बल बुद्धि छोड़ देता है, सब बल बुद्धि किसमें लगाता है, भगवान की शरणागत होने में। वही बात कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि आनी छो सदी में नासी वाला हरे कृष्ण, क्योंकि ये माया एक बहुत बड़ा जाल है, इसको कोई नहीं पार कर सकता। इसलिए मैं दबा लेकर आया, ये हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको आवेशता से, आसक्त से लगे पड़ना चाहिए, इसके प्रति आसक्तता से क्या करना चाहिए, इस नाम को उच्चारण करना चाहिए। अटैचमेंट केवल फरमाल नहीं है, आसक्ति यही धन है। जिस किसी धन से जो धनी है, हरि नाम रूपी धन से जो धनी है, वो रियल में सेठ है। नहीं तो जो और जितने की धन की धनी बनना चाहते हैं जी, वो तो छीनने वाला माया ठगनी है, वो ठग लेगी सारे। तो इसलिए जो है जीव को यही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ, ये माया से मुक्त होने के लिए महाप्रभु कह रही, हरे कृष्ण महामंत्र लो, आमा बिना बंधु और किया तुम्हार, मैं आपका श्रोध व्यक्ति हूँ। श्रोदम सर्वोतानम ज्ञानतमं शांति मुच्यते, जो शांति का अन्वेषण करना चाहते हो शांत होने के लिए, मैं ही शांत प्रदान करता हूँ, सुख प्रदान करता हूँ। नास्ति बुद्धि अचित्त न चाहते भावना, न भाव शांत शांत सकुल सुखम, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसने मेरे चरण में शरणागत नहीं लिया,
अयुक्त अयुक्त से जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं तो कहां से करंट बल्ब जल जाएगा। जब तक मेन पावर से कनेक्शन जुड़ा नहीं तो बल्ब जलना संभव नहीं। इसीलिए भक्त जो होता है वो पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान से संबंध बना लेता है। सही तो संबंधे संबंध हो हमार, वो दृढ़ता से संबंध पकड़ लेता है। कृष्ण मेरा है, कृष्ण तो पहले कह चुके मोयवांश जीवल को जीव सनातन जीव मेरा अंश है, मेरा है। भगवान कह चुके हैं कि जीव कभी नहीं कहता कृष्ण मेरा है, जी सर्वदा कहते हैं नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो वही बात को महाप्रभु कह रहे, दृढ़ता से जुड़ने के लिए चाहते हैं, जिसको संबंध ज्ञान दौड़ना चाहते हैं, संबंध ज्ञान जब तक बढ़े नहीं तब तक जीव कभी भी भगवान से आदान प्रदान नहीं कर सकता, भक्ति युग में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सर्वोच्च प्रयास यही है, भक्ति योगी का सर्वोच्च प्रयास यही है, सही तो संबंधे संबंधवार। चाहे जगत में कुछ भी चीज मिले, कृष्ण संबंध वस्तु न निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, निर्बंधे कृष्ण संबंधे। ये निर्बंधता जो नेगोशिएशन का सगाई किससे, जगत में हर वस्तु से कृष्ण संबंधी वस्तु, कृष्ण संबंध से संबंध होकर सब चीज को व्यवहार में लिया जाए, वो युक्त वैराग्य है। इससे जीव मुक्त रहता है और कृष्ण संबंध की जो डर के माया, जगत को माया माया कहते सब कहते माया माया है, सब माया है। ज्ञान ध्यान कहते सब माया है, किंतु भक्त कहता है ये माया नहीं है, कि माया किसकी है, कृष्ण की है। इसलिए कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। जो कुछ मेरे पास है, धन दारा सुता सुतो तो बोधा सीधा सही तो संबंधे আমার প্রয়াণ, ধন দ্বারা সুতা সুত তব দাসীদা সেই তো সম্বন্ধে আমার প্রয়াণ। ये हमारा प्रयास है। क्या प्रयास है? कृष्ण संबंधी वस्तु न, यही कह रहे हैं कि हमें सब क्या है, भौतिक जगत प्रवाह से प्रभावित हो गया, हमारा चेतना दूषित हो चुका है। कृष्ण भावना भावित होने के लिए कृष्ण संबंध से जोड़ना पड़ेगा, जगत कृष्ण संबंध देखना पड़ेगा, वो दृष्टि को डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हमें सर्वत्र कृष्ण दृष्टि हो। और जब सर्वत्र कृष्ण दृष्टि होगा, स्थावर जंगम देखिए निदान मूर्ति सर्वत्र होता सर्वमं पश्य सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच न प्रणश्यति। भगवान भगवत कहते जो हम पश्य सर्वत्र, सर्वत्र मेरे को दिखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और मेरे अंदर सबको दिखता है। जो हम पश्य सर्वं च तस्यां न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ। सच न प्रणश्यति, वो कभी मेरे को भूलता नहीं। इसे इस का दृढ़ संबंध भगवान चाहते हैं जीव। इसलिए महाप्रभु ये दृढ़ संबंध बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दवा लिख रहे हैं। माया हटेगी, स्क्रीन हट जाएगा, सारे पर्दे खुल जाएंगे, जीव अपना स्वरूप अवस्था प्राप्त कर लेगा और कृष्ण संबंध को दृढ़ीभूत करने के लिए ये दवा लिख रहे हैं। जो जितने जितने दृढ़ता से जितने इसको स्वीकार करके अपने आप को इसी में स्थिर कर लेता है, उसकी चेतना में कृष्ण सर्वदा जागरूक रहेंगे। सर्वदा कृष्ण भावना भाव सभी समय में, सब परिस्थिति में, सभी काल में 24 आवर्स। वो क्या होगा? वो माया की चंगुल छूट जाएगा। ये माँ में जो प्रपत्ति इस प्रकार 24 घंटा कृष्ण की शरण में रहेगा। इसलिए जो है माँ में जो प्रपद्यंत मैया में तंग तरंत दोस्त में क्या कर दूंगा, तार दूंगा। तो इसीलिए जो है यही बात लंबा परपट लिख रहे इसके अंदर। तो यही बात कह रहे भौतिक जगत को पुनः सृष्टि करने का अधिकार दिया गया है। इसी कारण जीव को इस जगत में क्या किया गया है? तो ये कृष्ण भावना भावित करने के लिए भगवान की व्यवस्था है, भौतिक प्रकृति भोगने के लिए नहीं। क्योंकि जीव के अंदर भोगने प्रवृत्ति इतना प्रबल है, प्रबल है, प्रबल है कि सब मर रहे, मैं नहीं मरूंगा, ये भ्रम लगा हुआ है।
Everybody should die. I should not die. I am liberated person. I am मुक्त पुरुष। ये भावना सर्वदा उसके अंदर कहता है कि मैं तो मुक्त हूं और सब मरेंगे, आप सब मरते रहेंगे, मैं नहीं मरूंगा। ये भ्रम इसको लगा हुआ है। इस प्रकार जो है हमें भौतिक प्रकृति प्रभावित हो जाते हैं, माया हमको ढका रखा है। सवायं जत्ता पदमात्रा सुराया जितेन्द्रिया निर्जित मातारिणीश्वरा पश्यन्ति भक्त्यात् सवायं संख्यानुगीता सकर्थो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवधिभिः जो एक जगतात्मलीयालया सुज्यते बत्तीति न जत्रा संजते। हे सखियो, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्त द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। यही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, फिर भी ये निस्संग रहते हैं। इतने तत्व बहता है। ये सारे भगवान को दृश्य देख रहे हैं, कृष्णचंद्र को देख रहे हैं, रथ पर विराजते हुए भगवान को देखे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, उनकी तात्विक तत्व को समझ रहे हैं और उसकी वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? स्त्रियां इस चीज को वर्णन कर रहे थे। कितने आप देखो स्पिरिचुअली कितने एडवांस टाइम होगा वो समय जहाँ स्त्रियों को कितने, क्योंकि अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भया पदकृत ज्ञान ज्ञानिनम तत्वदर्शी न। तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा और उस गुरु की निर्देशन में, संरक्षण में मन बुद्धि अहंकार को लगाते हुए उनकी चरण में सेवा करके इस मन बुद्धि अहंकार शुद्धिकरण करके मंत्र दृढ़ीभूत करना। और वो तत्वों के आधार पर ही, क्योंकि तत्वदृष्टा तत्व क्या है? दो ही तत्व है जगत है, दो ही तत्व, चाहे अनेक तत्व व्याख्यान किए, दो ही तत्व मुख्य, एक आत्म तत्व, एक भगवत तत्व है ना। जीव कैसा फंसा है, जीव क्या है, दूसरा क्या है, सर्व तो भगवान की बात है। भगवान कैसे है? एक जीव तत्व और कृष्ण तत्व, ये दो तत्व मुख्य रूप में है। तो पूरे ज्ञान ये स्त्रियों के है उस समय। माने कितने एजुकेशनली, माने कितने पढ़े लिखे सभी स्त्रियां थे उस समय, जो देखते हुए कह रहे हैं कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान लग रहे हैं। जो आपको लग रहे हैं कि सामान्य मनुष्य हैं, एक पुरुष शरीर में स्थित है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तत्वदृष्टा सारे स्त्रियां ये कह रहे, वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जिनकी आकर्षण और गोपनीय लीलाएं, जिनके आकर्षण सर्वाकर्षक, कृष्ण वैसा माने कृष्ण शब्द का ये अर्थ है कि सर्वाकर्षक, जो सर्व को आकर्षित कर लेते वो कृष्ण है। और गोपनीय लीला है, ये केवल सृष्टि चक्र नहीं करते हैं, बात जीव को इसी में ही शुद्धिकरण के लिए सृष्टि चलाते, ये बात नहीं है। ये सृष्टि में आकर ये गहन लीला भी करते हैं। जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला कैलाश विस्तार, इतने लीलाएं कृष्णचंद्र के ब्रजभूमि में किए, द्वारका में किए, मथुरा में किए। सब लीला किसके लिए है? हम सब के लिए, गाने सुनने के लिए। जब कृष्णचंद्र न आके इस जगत में ये लीला को न करें तो जीव क्या गाएगा, क्या सुनेगा? इसलिए भगवान जो है क्या कर रहे हैं? श्रोदं सर्वभूतान, सभी जीव के श्रोध होने के नाते अपनी लीला कैलाश सुविस्तार,
विस्तृत से भगवान ने अनेक लीला की हैं, गुह्य से लीला भगवान ने अपने साथ ये पेंडल पर दिखा कि ये अट्रैक्शन प्रदान किए कि जो जीव कैसे मेरे साथ इस प्रकार आदान प्रदान कर सकता है। 5 रस में दास्य सख्य व शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये 5 रस में कैसे मैं से आदान प्रदान कर सकता है और कैसे मेरा बन सकता है। ये लीला के द्वारा भगवान इस धरती पर आकर ये सब क्या किए, प्रदर्शित किए। और इसको तत्वदृष्टा गुरु आचार्य श्री व्यासदेव अनेक आचार्य ने क्या किए, इस लीला को क्या किए, केवल देखे नहीं रहे हैं, उसको रचना भी की गई। बड़े बड़े भक्त द्वारा वैदिक साहित्य का गुह्यतम अंशों में हुआ है। इस लीलाएं किसने वर्णन किया गया है, वैदिक साहित्य की में बहुत सारी जगह वर्णन किया गया। इसीलिए वैदिक साहित्य में ये सब वर्णन किया गया है कि जीव को क्या करना है, पढ़ने सुनने लिखने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। जीव इसको सुनने पढ़ने के बाद शास्त्रीय अध्ययन से क्या करेगा, भगवान पहचानेगा, गुरु को पहचानेगा, भक्त पहचानेगा, अपने आप पहचानेगा। जब शास्त्र विधि में सूर्य वर्तते काम कारक न सिद्धि न आपनोति न सुखं न परमंगति। बिना शास्त्र के ज्ञान हुए बिना तो भगवान प्रति भगवत भक्त के प्रति आकर्षण संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान शास्त्र पर प्रमुख प्रमाण दे रहे हैं और शास्त्र ही क्या है, प्रमाण है। इसलिए कोई भी सिद्धांत को समझने के लिए साधु शास्त्र गुरु इन सब एक पैरालाइज में देखना पड़ेगा। शास्त्र भी इसका अन्यतम है। इसलिए न सिद्धि न वापन न सुखं न परमांगति, न सिद्धि कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र के आधार पर हमें अपने इंद्रियों को संयमित न करे, भक्ति जी को जजन जाजन न करे, तो हमें मनमानी करते रहेंगे तो कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगा। न सिद्ध वाप्नोति न सुखं परम गति, न परम गति प्राप्त कर पाएंगे। परम गति के लिए हमें कहते हैं कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण अंत्य नारायण स्मृति, अंत्य नारायण स्मृति, ये कभी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो अचानक सब हो जाएगा, बाई चांस नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतने अंतःकरण को शुद्धिकरण, क्या बाह्य शुद्धिकरण नहीं, अंत्यकरण को शुद्धि करना पड़ेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ये 6 पर क्या विजय प्राप्त करके जीव ये भक्ति पर विजय प्राप्त करके कृष्ण संबंधी वस्तुओं, कृष्ण संबंधित होकर नित्य जीवन प्रत्यावन कर सकता है। ये वैदिक साहित्य इस प्रकार बड़े बड़े भक्तों के द्वारा इसको चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य के अंदर। और सभी जीव के लिए यही धैर्य इसे पढ़ने योग्य, सुनने योग्य और चर्चा करने योग्य है। और इसमें भी ये लीला सब की, और दूसरा क्या है, ये भौतिक प्रकृति पालन भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, और क्या करते हैं, संहार करते हुए भी निसंग रहते हैं। इनको जैसा कमल पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो है भगवान सब कुछ बनाने के बाद भी इसमें उनकी कोई इसको माया स्पर्श नहीं कर सकती, बहुत प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान क्या है, प्रकृति से परे है, इसलिए नियंत्रक है। बहुत ही प्रकृति को नियंत्रण करने वाले भगवान, परे नहीं हो कैसे नियंत्रण करेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, किससे नियंत्रण में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए भगवान है। जीव परतंत्र है, जीव भौतिक प्रकृति अधीन में है, और जब मुक्त होगा फिर भी परतंत्र, क्योंकि भगवान के अंश है। भगवान की सेवा करना उनकी, परंतु भाई मेरा कोई सेवक बन नहीं सकता। स्वतंत्र होकर कोई सेवक किसी का नहीं बन, किसी कंपनी में किसी कहीं भी काम करता है तो परतंत्र रहना पड़ता है, निश्चित है।
इसी प्रकार सेवक बनने के लिए भगवान की परतंत्रता इसका ध्येय है, किंतु जीव इस जगत में भूल गया और स्वतंत्र मानता, अपने आप को योग्य मानता, अपने आप को बड़े बहुत बड़ा मानता है, इसलिए ये फंस गया है। इसलिए भगवान के तो कभी फंसते नहीं, भगवान क्योंकि सर्वदा मुक्त रहते, ये तत्वों को अच्छी से जानते हैं। इसलिए कितने उस समय की एजुकेशन होगा, इस समय जो पढ़ाई होगी कितने हैवी होगा, कितना हाईली एलिवेटेड जीव होंगे जिन्हें इतने जो है दृष्टि है, दृष्टि में सृष्टि है, दृष्टि में सृष्टि है, दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं है। इतने भारी दृष्टि, इतने हबी दृष्टि के कृष्ण को सर्वत्र देख रहे हैं और ये तत्व को पूरा समझ भी रहे और भगवान प्रत्यक्ष देख भी रहे। यही जीव की योग्यता है, जब तक लिमिटेड नहीं है, जब तक ये भौतिक प्रकृति से प्रभाव त्रिगुणातीत नहीं बना है, त्रैगुण्य विषयवाद निस्तज्ञ भावार्जुन निर्द्वंद्व निज क्यों आत्मवान, त्रैगुण्य विषयवाद अर्जुन, त्रैगुण तीन गुण से परे होना पड़ेगा मेरे को जानने के लिए। जब तीन गुण प्रभाव से प्रभावित है, भौतिक प्रकृति से हमें बंधे हुए हैं, तब तक भगवान से संबंध जुड़ना इतना आसान बात नहीं है। इसलिए तो हरिनाम का आश्रय लेते हुए भगवान चरण में आश्रय लेते सर्वदा सभी समय कृष्ण संबंधित होकर, जब जीव इस प्रयास को जारी रखेगा और सर्वदा रोता रहेगा कृष्ण की लालसा से, कृष्ण चाहिए, वो तब जाके जीव इस कृष्ण संबंध से संबंधित हो पाएगा। जब कृष्ण चाहेंगे, जब तक हम कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक बहुत जीव इस जगत में कभी मुक्त नहीं हो सकता। जदाय धर्मेण तमाधियनुपा जीवन्ति तत्तैषै सतता किला धते भगं सत्यमृतं दया यशो भवाय रूपाणि जदोगे जोगे। जब भी राजा था प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं। श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं और विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ये बता रहे हैं वो स्त्रियां कि जब राजाएं इस जगत में राजाएं क्या करते हैं, प्रजावसन को राजा पृथ्वी पर बोझ हो जाते हैं। जब बोझ हो जाते हैं, पृथ्वी सहन नहीं करती पाप को, जब वो इस प्रकार बोझ से भारी हो जाती पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, तब भगवान कहते हैं और इंद्र को सताई जाता है, तब क्या करते हैं भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं और धरती पर धर्म स्थापन करते हैं, अधर्म नाश करते हैं और पृथ्वी के बोझ को उतार देते हैं। और राजाओं को क्या करते हैं, जब राजा है प्रशासक राजा क्या करते हैं, तम गुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, पशु की तरह। कि राजसी बनना था, किंतु राजा को ऋषि की तरह रहना चाहिए, किंतु कलि युग है, क्या ऋषि बने, सब पशु है, तमोगुण में रहते हैं। इसलिए तब भगवान क्या करना, तमोगुण को अपने हृदय दिव्य रूप में अपने परम शक्ति सत्य रूप को प्रकट करते हैं। जब इस प्रकार धरती में क्या हो जाता है, धरती सहन नहीं कर रहे थे और उत्पात मस्ती है, तो भगवान क्या करते हैं, परित्राणाय साधनं विनाशाय सदसुष्ट, परित्राण साधना विनाश दुष्कृतम, जो दुष्कृति वालों के बाद ये बोझों को क्या करते हैं, भगवान मिटा देते हैं और धर्म स्थापन करते हैं। मीन्स भक्त के संबंध से भक्ति स्थापित करते हैं और उनकी शक्ति द्वारा क्या करते हैं, सत्य रूप को प्रकट करते हैं। इस प्रकार धर्म स्थापन करने के बाद सत्य परिभाषित होता है। इसलिए भगवान जो है इस कलयुग में भी आने वाले हैं, कल की अवतार आएंगे, ये पुराण में वर्णित है। तो इसी प्रकार जो है
क्योंकि जितने बूझ बढ़ेगा राजाओं सब दस्यु बन जाएंगे, जब डकैत बन जाएंगे सब लोग, प्रजाओं को बस प्रजा बस्तर होना चाहिए, प्रजाओं के धन को लूटेंगे और उस समय क्या होंगे, भगवान धर्म स्थापन करेंगे और कल के अवतार में आए। इस पर समय समय भगवान क्या धर्म स्थापन करने के लिए ये धरती पर आते हैं और उनके श्रद्धालुओं पर जो, क्योंकि अधोश्रद्धा श्रद्धालु जो इनके भक्ति श्रद्धालु होते हैं, दूसरा थोड़ी श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष कृपा करते हैं। इसीलिए धर्म स्थापन करते करते ही साधु परित्राणाय साधुनां, पहला काम भगवान परित्राण साधुना, श्रद्धालु विशेष कृपा करते हैं, भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और अलौकिक कार्य करते हैं, जो अल्कल्पनीय, जो अब जीव चाहते हुए भी इसकी अलौकिक क्रिया से कभी इसकी अपने चिंतन से भगवान को धारण कर पाता है, तब तो विवश होता है। भगवान की जब लीला चर्चा होती है उसमें जीव क्या हो जाता है, फंस जाता है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा कैसे किया भगवान ने, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन करते हैं। किंतु ये सभी जो है इसीलिए क्योंकि अकल्पनीय अचिंत्य है, ये हमारे बुद्धि से परे हैं, इसे इस प्रकार लीला करके भगवान क्या कहते हैं, जीव को, जीव जब सुनता है समझता है तो क्या होता है, उनको शरणागत होने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए लीला कथा हम भक्त करते रहते। क्यों, जीव जब इस कथा को श्रवण करता है, इससे कहते भगवान की जो ऐश्वर्य माधुर्य और भगवान की जो बीर्जवती जो पौरुष है, जो जस है, जिसको सुन के जीव क्या अट्रैक्ट हो जाता है। और विभिन्न काल युग में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप, दिव्य भगवान रूप कभी अदिव्य नहीं, असुंदर नहीं है, सर्वदा दिव्य। जिस शरीर में रहे, मछली शरीर में रहे, सूर्य के शरीर में रहे, किसी भी शरीर में भगवान क्या है, सर्वदा दिव्य, सर्वदा क्या है, कभी भौतिक प्रकार से मलिन नहीं होते, क्योंकि भगवान से परे है। जीव क्या हो जाता, मलिन हो जाता है। जीव भगवान का अंश फिर भी जब भौतिक संस्पर्श से आता है, भौतिक संस्पर्श में आ जाता है, मलिन हो जाता है। कभी भगवान के तो मलिन नहीं होते हैं। ओहोलं श्लाघ्या साज्ञातमजोदकुला ओमोहोलं पुण्यं तमं मगवरं यदेश पसाम सबं स्यापति सजन्माचं कामणिना जंज जंज छांजति। ओहो जदुवंश कितने यशस्वी हैं और ब्रज की भूमि कितने पुण्य हैं, जहाँ समस्त जीवों में के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में विचरण किया है। ओहो करके विमर्श व्यक्त कर रहे हैं सारे हस्तिनापुर स्त्रियां, कितने धन्य हैं। ओहो अलंग साघ्यतम जदुकुलम, साघ्यतम सर्वे यशस्वी जदुकुल है, किसके लिए, जदुपति कृष्णचंद्र के लिए। भगवान अपना को इतने जदु महाराज इतने प्रिय माने, इतने प्रिय माने, उसकी वंश में आए और जदुकुल को धन्य धन्य कर दिए। और धन्य ब्रजभूमि, जहां पर कृष्ण जो है अपने माधुर्य से शराबुर कर दी, जीव को शराबुर कर दी। इसलिए भगवान की अचिंत्य असंख्य लीला किए भगवान ने धरती पर, और सर्वोच्च लीला तो भगवान ने इतना प्रिय माने, जीव को इतना प्रिय माने कि और धरती को इतने धन्य करे अपने चरण कमल से, है ना। बरा पीड़न टबरभो करने कर्णिकारम बिभ्राद वास कनक विषम वैजयंती चमाना रंधान वेणु अदरस दया पूरन गोपवंदई वृंदारण्य सुपदरमणं प्रावेशित गुद कीर्ति। वृंदारण्य सुपदरमणं, वृंदावन सुपद रमणम, अपने चरण कमल से अभिषेक किए भगवान ने। धन्य वृंदावन है जहां पर भगवान अपने चप्पल भी पहने नहीं, अपने नंगे पैर से
पूरे ब्रज को, पूरे ब्रज की ऐसे स्थान नहीं जहां भगवान ने गए नहीं। उनकी नंगे पैर से भगवान ने वो धरती को क्या किए, हाँ पूरे धन्य धन्य कर दिए। जहाँ अक्रूर जी, अक्रूर मनोरथ कथा में हाँ सुने होंगे, तो उसमें जो है कैसे अक्रूर जी सुबह से निकले थे और शाम हो गया। वृंदावन ब्रज भूमि में जब भगवान देख रहे थे, रथ रुक रुक कर वो पलट रहे, तो ब्रज भूमि में जहाँ भगवान चरण कमल पूरा अभी कृष्ण गए हैं, इस प्रकार पूरा चरण कमल पूरा उनकी जो हाँ 16 चिन्ह है भगवान की पैर में जो है, वो सब दिखाई दे रहा था पूरा। वो उसको देखकर अक्रूर जी पलट रहे थे, पलट उसके पर गिर कर प्रणाम करते और पलट रहे थे, वो गड़ागड़ी दे रहे थे उसी जमीन में। हाँ धन्य, क्या धन्य है वो, धन्य है ब्रज। हो भाग्यो नंद गोपजक श्याम, जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। एक बार सुखदेव गोस्वामी श्लोक को इतने विमर्शता कहते, मेरे वो भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य मेरा है। ओह भाग्य 2 बार रिपीट कर दिए। नंद गोपजक श्याम, हे नंदा महाराज, जिनके पुत्र अपने पूर्ण ब्रह्म कृष्णचंद्र प्रकट हुए हैं, वो नंद महाराज कितने धन्य। ओ भाग्यो हो भाग्यो। नंद गोप ब्रज, नंद क्या, नंद महाराज क्या गोप है, ग्वाल है, एक सामान्य एक प्रकार की गांव के रहने वाले गंवार हैं। नंद ब्रज का शाम, ये ब्रज है, ब्रज अर्थ के पैदल चलता, जहां पर भगवान कृष्ण ब्रज की यात्रा किए, चले, उसको ब्रज कहते हैं। संस्कृत ब्रज में चलना, और ब्रज का अर्थ ही वृंदावन, पूरे ब्रज मंडल कहते हैं कि ब्रज मंडल इसके तो जहां कृष्णचंद्र अपने पैर से पूरे इस मंडल को, इस क्षेत्र को क्या किए, चले हैं। जन मित्र परमानंद, जिनके मित्र परमानंद, जो सबको आनंद देने वाले, जन मित्र जिसकी मित्रता है, दोस्ती है, परमानंद जो परम आनंद देने वाले, पूर्ण ब्रह्म सनातन, सामान्य ब्रह्म नहीं, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, सीधे आधा ब्रह्म ऐसे बताया जा रहे नहीं कि अंश कला की विषय नहीं हो रही, अंश कला पुंस की बात नहीं है। पूर्ण कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातन, जनातन सत्य है, उससे पहले कोई था ना आगे कोई रहेगा। इसी प्रकार ब्रज धाम है, क्या वो हाँ वो जदुवंश वाले और ब्रज वृंदावन वाले धन्य धन्य। जहां लक्ष्मी देवी क्या करती, हाँ जब ये कृष्ण आए, लक्ष्मी क्या करते हैं, तो छोड़े नहीं। वो कृष्णचंद्र की जो ये सौभाग्य है, ये सामान्य सौभाग्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन। जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन की विचरण किया है। तो ब्रजधाम के बारे में कह रहे हैं, बचपन की सारी लीला भगवान ने की। जन्म लिए भगवान, अजन्मा जन्म लिया है। भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म लेते, किंतु भगवान अपने वात्सल्यता, भक्त वात्सल्यता बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया, जन्म लिए। और इस प्रकार भगवान ने अपने ये दिखाए प्रयत्न किए कि मैं कितने
कितने तक आपके लिए चाहत रखता हूं, आपकी अपेक्षा बैठा हूं, आप आओ, मैं आपका बनना चाहता हूं, कि तो हमें विष्णु बनाना नहीं चाहते, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए वो ब्रजवासी धन्य है, वो ब्रजभूमि धन्य है, वो भक्त धन्य है, जिनने भगवान को अपना लिए, जिन्हें भगवान को अपना मानते, सभी परिस्थिति सभी समय। यहीं पर विराम दूंगा, आगे हमें बाद में चर्चा करें। हरे कृष्णा। शाम करना प्रभु। हरे कृष्णा। शाम करना प्रभु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। नहीं होंगे, चलिए किसका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। शायद प्रभु जी सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, इसी लिस्ट में तो है नहीं सर, हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण नाम से जुड़े हुए हैं। हाँ पूछो, किसका कोई प्रश्न है तो पूछ लो। जी प्रभु जी, हरग्रेश भद्र रेवती माता जी का प्रश्न है। माता जी आप अपना प्रश्न ले सकते हैं। पूछो पूछो। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे ना 26 श्लोका में प्रभु जी इसमें जैसे कि बता रहे हैं परपट में प्रभुपाद कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव और तिरोधान सभी लीलाओं का विशद वर्णन किया। तो भगवान तब थे ही, तो तब उन्होंने तिरोधान लीला का विशद वर्णन कैसे किया? भगवान तो तब थे ना जब ये युद्ध हो रहा था। हाँ, तो भगवान ने पहले ही मतलब उसी समय तिरोधान का भी लीला का विशद वर्णन कर दिया, पहले ही बता दिया अर्जुन को। अरे भगवान की आविर्भाव तिरुभाव तो भक्त ही जानते हैं ना। प्रकाश्य भगवान किसके साथ होते हैं, ये तो साहित्य में लिखा गया है। प्रकाशित किसके साथ होते हैं, ये जो लीला सब करते हैं भगवान भक्त के लिए करते हैं। अब भक्त ही इसको अनुभव करता है ना। भगवत ये जो क्या कह रहे हैं आप, दोबारा क्वेश्चन पूछो। तिरोधान का भी अपना प्रादुर्भाव और तिरोधान सारी लीलाओं का वर्णन कर दिया था अर्जुन को। तो अर्जुन को पहले से पता होगा कि भगवान का तिरोधान कब होगा और भगवान कैसे जाएंगे। अरे वो भगवत गीता में वर्णन नहीं किया कि तो वो सब कुछ दिखाए ना, भविष्य रूप में दिखाए भगवान ने कैसे काल में कार्य करे, कैसे भगवान जो लीलाएं करते हैं, जो अपने बारे में भगवान बताए, सारी चीज बताए ना। भगवान लीला वो तो एक फिलोसफिकली भगवान ने भगवत में सारे दिए, 5 फिलोसफी भगवान ने दिए उसके अंदर, है ना। प्रकृति, ईश्वर, जीव और कर्म, है ना, ये सब दिए ना। 5 तत्वों के विषय 5 चीज की व्याख्यान दिए। किंतु लीला में लीला डिफरेंट है। लीला क्या है, लीला के द्वारा भगवान जो है इस ये जो सिद्धांत व्यक्ति की उसको प्रदर्शित की है भक्त के सामने। और अर्जुन को पता था कि भगवान जान है। अब पहला स्कंद भागवत में वर्णन है ना, पहला स्कंद भागवत में 10 स्कंद ही वर्णन है, और शायद पुराने वर्णन है कि भगवान जब जो लीला करते हैं तो इसको संवर्ण करके नित्य जगह प्रत्यावर्तन करते हैं। जैसे राम भगवान लीला के, कृष्ण लीला के, नित्य जगह प्रत्यावर्तन किए, है ना। तो भगवत्ता में है। इस बात को प्रभा जो कह रहे हैं, ये सिद्धांत कह दे रहे। भगवत्ता में वर्णन नहीं कि भगवान चले गए नित्य जगत। भगवान तक वह सिद्धांत बता रहे थे, मैं हूं क्या भगवत्ता में, है ना, मेरे पास कैसे आओगे, ये बताया भगवान ने। किंतु ये लीला कथा की जो है, लीला के अन्य शास्त्र में, भागवतम में है, महाभारत में है, ब्रह्मवर्त पुराण, बहुत सारे पुराण में है, घर का सकते बहुत सारे पुराण में है ना। और प्रभु जी एक और प्रश्न है, जैसे कि
मोक्ष के लिए इतनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है लोगों को, और वो भी कितना समय लग जाता है, तो फिर भी लोग मोक्ष के लिए करते हैं। उन्हें भक्ति का नहीं पता होता है, इस वजह से करते हैं, या फिर वो किस वजह से करते हैं? मोक्ष यहाँ पे बताया कि मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के पश्चात प्राप्त होता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान का दिव्य जन्म कर्म को समझ लेते हैं तात्विक रूप से, तो तुरंत मोक्ष मिल जाता है। हाँ हाँ तो इसमें प्रभु जी, फिर जो लोग मोक्ष के लिए ही प्राप्त करते हैं, मतलब मोक्ष ही चाहते हैं कि हमें हाँ मोक्ष मिले, वो भक्ति नहीं करते, वो तपस्या करते हैं। तो हाँ जी। फिर उन्हें क्या पता नहीं होता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम सीधे भगवत धाम जाएंगे, तो ये मोक्ष के लिए क्यों प्रयास करते हैं? अरे सबको सौभाग्य नहीं मिलती बाबा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धानाम कच्चिन् मां वेति तत्त्व तो बहुनां जन्म ज्ञान प्रत्येक वासुदेव सर्वे दिशा महात्मा सुदुर्लभ। ये श्लोक एप्लीकेशन है कि नहीं? जी प्रभु जी, अब जीव जो है मतलब कि होता है। भगवान ऐसे कह दिए श्लोक को, हाँ, क्योंकि जो सुजग हाँ भक्त देना चाहते हैं सभी बात उपलब्धि थोड़ी। आज हमें गाजियाबाद में करोड़ लोग हैं, कितने लोग को पता है ये भक्ति योग से? ये हाँ, सब जी जाते भी हैं बताने के लिए, तो सुनना नहीं पसंद करते। क्योंकि सबके सौभाग्य नहीं है, सुकृतिवान नहीं है। चतुर्विधा भजन जन्म, चतुर्विधा भजन जजना पर जो है सुकृतिवान व्यक्ति ही केवल इस मार्ग में आ सकता है। सुकृति बटुरनी पड़ती है। और भक्ति की आसान बात है, भक्ति क्या तुरंत ही हो जाएगा? अरे बहुत जन बटोरने के बाद भी हाँ भक्ति हो पाती है, भक्ति जान पाते हैं, समझ पाते, क्योंकि तत्व है ये, कोई ये नहीं है कोई एकदम जो है तुरंत ही प्राप्ति हो जाएगी सब कुछ नहीं। जो चार पुरुषार्थ किया गया, धर्म अर्थ का मुख्य, हाँ, ये धर्म अर्थ का धर्म करेगा कि धर्म क्या हुआ? फाउंडेशन है ना। और धर्म के अनुसार अर्थ कमाएगा। ऐसा नहीं कि धर्म के बिना जैसे तैसे अर्थ कमा लेगा तो धर्म पालन कर लेगा, नहीं। धर्म के अनुसार अर्थ पालन करेगा, वो धार्मिक बन पाएगा। हाँ, और काम और धर्मयुक्त काम, धर्म को छोड़कर, फाउंडेशन छोड़कर कोई पिलर उठेगा नहीं, है ना। तब मुख्य पाने की इच्छा रख सकता व्यक्ति। जब तक ये धर्मयुक्त हाँ अर्थ नहीं होती है, धर्मयुक्त भोग नहीं होता, तब तक मुख्य इच्छा हो ही नहीं सकता। तो इच्छा का नहीं, मुख्य इच्छा की इच्छा नहीं है, जानते नहीं मुख्य क्या है, इस कारण से नहीं जान पा रहे, इसके नहीं जान पा रहे, धर्म नहीं जानते, इसलिए धर्म तो अर्थ नहीं कमाते, अधर्म तो काम भी नहीं करते हैं, इसलिए मुख्य कहां से मिल जाएगी, है ना। इसलिए क्या होना, घूमना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। साधु संग इतना आसान बात नहीं है। साधु संग करना, साधु संग सर्वशास्त्र साधु संग सर्व है। ये साधु संग करना जो शब्द बड़े बहुत अर्थ है, बहुत मैंने अर्थपूर्ण है, बहुत सूक्ष्म है। साधु संग कौन कर सकता है? साधु कौन दृष्टि करता है? साधु के संग प्राप्ति कौन कर सकता है? साधु दर्शन करते हम सभी देख रहे हैं। साधु कौन अनुभव करता है? साधु कौन अमल करता है? कहते साधु संग सर्व सिद्धि है। सिद्धि कैसे होगा? हम सबको सिद्धि क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, तो साधु संग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इतना शुक्रवान नहीं है। ये डीप चीज है, सब चीजें। इसीलिए प्रयत्न से होना पड़ेगा। उसके लिए अपना सारे चेतना को एलिवेटेड करनी पड़ेगी, तो प्रकाशी होंगे। साधु भी दिखते हुए दिखते नहीं, गुरु भी दिखते हुए दिखते नहीं, भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी दिखते नहीं, अपने आप में आत्मा है ये भी दिखते नहीं, क्योंकि हम अपने आप के एलिवेटेड किए नहीं, मुक्त नहीं हुए। किससे? काम क्रोध लोभ मोह मोह जो 6 से मुक्त नहीं हुए।
समझ रहे बात को? जी प्रभु जी। ठीक है, ज्यादा धन्यवाद। कहना ठीक नहीं, नर्वस हो जाओगे। एक प्रश्न मेरा नहीं भी है प्रभु प्रभु जी। जी। पूछिए। हरे कृष्णा अनादि बंधु हरे प्रभु। कृष्ण, पूछिए। एक प्रश्न मेरा भी है। आपने कहा था कि दो ही जीव तत्व है, एक है ईश तत्व जो कृष्णा है और दूसरा है जीव तत्व जो हम लोग हैं, राइट? आपका नाम क्या है? तो अभी परसों तो मिला था प्रभु जी, राजन पांडे। राजन पांडे, पूछो। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि हाँ, जीव तत्व और ईश तत्व, ये दो ही तत्व है इस पूरी दुनिया में, इस सृष्टि में। तो ये जो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति है, क्या ये तत्वों में नहीं आती है, ये अलग है या सिर्फ ये दो ही तत्व है? बस यही पूछना। ये तो अंतरंगा बहिरंगा शक्ति सब कृष्ण की इच्छा से काम कर रहे हैं। मैं दो तत्व इसीलिए कहा कि जीव सर्वदा है और भगवान सर्वदा है, इसे दो तत्व को मैं इसलिए कहा। नहीं तो और प्रकृति बहुत सारे तत्व वर्णन किया जाता है, किंतु स्पेशली दो तत्व इसलिए कि जीव भगवान के अंश है, ये तत्व एटर्नल है, और कृष्ण एटर्नल है, इसलिए कृष्ण तत्व एटर्नल है ना। कि तो बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति सब भगवान शक्ति है, जीव भगवान शक्ति तटस्थ शक्ति है, किंतु ये एटर्निटी दृष्टि में कह रहा हूं, कभी चाहे भगवान अपने आप में भौतिक प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं अपने में, ये तो अनित्य है, शाश्वत है नहीं, है ना। इसीलिए नित्य दृष्टि से मैं कहा कि जीव नित्य है, भगवान नित्य है, ये दो तो नित्य है ना। समझ में आया राजन पांडे? जी जी भूल जाया। नित्य दृष्टि में कहा, ठीक है। हरी और बोल। किसी थैंक को? यू प्रभु। थैंक यू। हरे और किसी कृष्णा को? नाम से शायद हिज ग्रेस श्याम करुणा प्रभु जी जुड़े हुए हैं, उनका हैंड रेज है प्रभु जी, उनका भी कोई क्वेश्चन है? या प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, ऑन एंड ऑफ समय सुन नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि सभी भक्तों को हम लोग वन टू वन अटेंड नहीं किया स्टार्टिंग से। भक्त म्यूट थे, प्रभु जी आए, क्लास शुरू कर लिया, प्रभु जी को हम लोग वेलकम नहीं कर पाए। मुझे क्षमा कोई कर बात दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सब चलता रहता, क्या करे, ये जंत्र युग कली युग है, क्या कर सकते हैं। मेरा ये प्रश्न था प्रभु, ये हाँ। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हम पढ़े थे लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे थे, फिलोसफी में जाते थे जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे कि भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं, हस्तिनापुर मीन्स currently Meerut, right? हाँ, मिनट। So वहाँ पे पहली बार अटेंशन दिया शायद मैंने, तो नगर का नर नारी भी इतना सुंदर फिलोसफी जानते थे और भगवान का पोजीशन को ठीक से समझते थे। तो मन में ये प्रश्न आता है, इतना समझने के बावजूद दुर्योधन का जितने सारे कूटनीति को कैसे निंदा नहीं कर रहे थे प्रजाओं के बारे में, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आ रहा है। अच्छा, दुर्योधन कूटनीति क्यों निंदा नहीं कर रहे थे? हाँ, क्योंकि इतना एडवांस फिलोसफी बोल रहे हैं, डेफिनेटली लोग बहुत एडवांस डिवोटीज है। और दुर्योधन इतने सारे कॉन्स्पिरेसी किया है, तो प्रजागण कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। जैसे रामायण में छोटे मोटे चीज में प्रजागण इन्वॉल्व हो रहे थे। कई बार ये जगह पे दिखाया गया है कि दुर्योधन उनको प्रजाओं को मेंटेन करने के लिए धन कभी बांटते थे नाम, बट दे आर नॉट फूल्स। डिवोटीज इतना ऊंचा कोटि का भक्त है। और दुर्योधन का एक कॉन्स्पिरेसी या प्रजागण को सो कॉल्ड मेंटेनेंस के लिए खाना पीना देना, उनको कैसे पैसिफाई कर लेता था? ये दो तत्वों से इसको डिस्कस कर सकते हैं। जो आप जिसके ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी चीज जानने पर भी, बहुत सारी चीज जानते हैं कि उसको व्यक्त करने के लिए सिचुएशन चाहिए, है ना। क्योंकि जब ये जितने भी कंस्पिरेसी किया है दुर्योधन ने उपस्थित समय में, वो क्योंकि वो कली के चला था और कली के ही एक प्रकार मूर्तिमान स्वरूप था, इसलिए कली के प्रभाव से जीव को क्या कर रहा था, भ्रमित करने का प्रयत्न किया उसने, है ना। भ्रमित करने के लिए, प्रजाओं को भ्रमित करने के प्रयत्न किया और प्रजा को अपनी ओर मुड़ने का प्रयत्न किया, जबकि प्रजा
जानते थे, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, ये पता था उनको, 100% पता था। और जबकि ये सब माने रियलिटी तो देखा जाए ये भगवान की इच्छा से सारी क्रिया हुआ है ना। रियलिटी देखा जाए भगवान चाहते थे कि ये धर्म युद्ध हो और जो है दुर्योधन की नाश किया जाए। ये जो है ना, ये तो बात है कि प्रजाओं की बात कहा जाए, प्रजाएं ने जो है, प्रजाएं सभी समय साथ नहीं दिए, सभी से प्रजा ने साथ नहीं दिए, किंतु हाँ जो अब जब भगवान की सिचुएशन क्रिएट, जब इस दृश्य चल रहा है, ये जो ये ड्रामा चल रहा है, भगवान जो रथ पर बैठे हैं, तो उस समय दुर्योधन की स्थान नहीं है, दुर्योधन ऑलरेडी मर चुका है। जैसा ड्रामा पेंडल में भेलियान जब मर जाता है ना, भेलियान जब चला जाता है तो हीरो की जस और ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो प्रजा समय मुक्त थे, खुल के कह सकते थे, किंतु जब दुर्योधन था उस समय दुर्योधन दबाव थी। अरे बाप नहीं बोल पा रहा था, उसके बाप ही नहीं बोल पा रहा था, धृतराष्ट्र नहीं बोल पाते थे, इतने दबाव था उनके पर, है ना, इतने दबाव था, दमंग थी उसकी, क्योंकि कली के चला था, कली की प्रभाव थी। भगवान की जबकि तत्व समझने पर भी, जैसे हम सब भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों को तो पता है, किंतु एक्सप्लेनेशन करने के लिए स्थान नहीं मिलती, व्याख्यान देने के लिए स्थान नहीं मिलता। तो अभी ये समय जो हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रहे हैं, निश्चित रूप से पता चल रहा है कि जो हस्तिनापुर के भक्त जो जितने जीवात्मा थे उससे बहुत एलिवेटेड थे, ये तत्व से पता चल रहा है। किंतु उसको प्रकाशित करने के लिए, इस प्रकार व्याख्यान देने के लिए, इनको मंतव्य देने के लिए सुजग नहीं थी। होता भी तो वो सीक्रेटली चर्चाएं प्रजाएं करते थे दुर्योधन विरोध में, किंतु सीक्रेटली करते थे। क्यों? दबाव थी, है ना, दबाव थी। तो इसीलिए ये तो तत्व का लिहाज से ये है कि भगवान चाहते थे कि भगवान देख के बोल रहे हैं सभी। लिहाज से भगवान दुर्योधन की, युधिष्ठिर महाराज को एक वन साइड के एक विलियन न रहे तो फिल्म की क्या वैल्यू? विलियन नहीं रहेगा तो हीरो की जस कैसे बढ़े? युधिष्ठिर महाराज जस कैसे वृद्धि करेंगे? दुर्योधन की विलियन के रूप में स्थापित की भगवान ने, क्योंकि बलराम के ही ऐसा गर्भ से बना है, बलराम जी ही की जो ये सखा था, बलराम जी की ही पार्षद था ये। और उसको आते समय जो ड्रामा पैनल करना था तो उस समय कोई रूल थी नहीं, तो इसलिए उसको यही रूल दे दिया गया है ना। तो इसीलिए जो है ये लीला दृष्टि से ये देखा जाए तो दुर्योधन की जो कर्तृत्व है, जो किया है दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज प्रति, वो सभी प्रजा जानते थे, किंतु इसकी दमंग इतना था, इतने प्रभावशाली था, और भगवान इसको दिखाए कितने बड़ा यशस्वी क्यों, कितना बड़ा राजा क्यों हो, जितना बड़ा अधर्म, कितना बड़ा धनवान क्यों हो, कि अधर्म पक्ष होगा तो सबकी नाश हो जाएगी। इसी लीला के द्वारा भगवान ये पुष्टि करना चाहते हैं कि जो है धर्म की सर्वथा होगा, धर्म की सर्वथा, कितना बड़ा क्यों, कितने सैनिक क्यों, कितने राजा क्यों, तो कितने बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, इसकी नाश कर दी जाएगी, है ना। इसी प्रकार लीला विचार, तत्व विचार ये था। तो इसी प्रकार दो विचार से हम इसको देख सकते हैं। सबसे सुजग मिले तो तब करेगा ना जीव, सुजग नहीं तो करे कैसे, है ना। समझ रहे बात को? हरे कृष्ण, श्याम कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। एक्चुअली जब पढ़ते थे हम लोग ये फिलोसफी में बह जाते थे, ये है सब भगवान कृष्ण ही सबका स्रोत है, सारे जीव उसमें निकले, उसमें से निकलते हैं, ये समझ आते हैं। लेकिन ये हस्तिनापुर का नर नारी कह रहे करके ध्यान नहीं दिया था पढ़ते पास। धन्यवाद। शास्त्र भी विभिन्न होते भाई, शास्त्र में थोड़ी ना ज्ञान प्रकाशित होता है ना। शास्त्र भी विभिन्न, वही टॉपिक हम पढ़ के निकल जाते कि तो वो चर्चा से निकलता, जितने माथा जाएगा दही को जितने मथेंगे इतने मक्खन निकलेगा, मथेंगे नहीं तो मक्खन निकल नहीं सकता, है ना। इसलिए भगवान ने भक्तों के बारे में यही कहे, मच्चिता मदगदा प्रणाम बोधयंत परस्परम,
भक्त चर्चा करता रहता है, हर चीज की चर्चा करने से क्या होता है, उसको मथा जाता है। और हर शब्द हर, क्योंकि भागवत की जो है पांच जो साधन का, भागवत की जो पाठ करने साधन दी गई उसमें अर्थ की समझा गया है। भागवत अर्थ को समझना है, जो शब्द के अर्थ बताया गया है कि इसको समझने कहा गया है। पंच जो तब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब इसको, वो इसीलिए तो आचार्य टीका दे रहे हैं कि टीका का मतलब क्या है, उनकी अनुभूति जो पढ़े समझे उसको मनन किए और चिंतन किए, जिसके ऊपर रस आस्वादन किए, उसके बाद उनके ऊपर एक टीका लिखे कि मेरा यही मंतव्य है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। इसका और प्रश्न है? ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कथा हमेशा की तरह बहुत अच्छी थी। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे भगवान का तिरुभाव बता रहे हैं अभी इसमें, और सुबह भी हम चैतन्य लीला सुनते तो उसमें भी चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, तो बहुत हम लोग दुखी हो जाते हैं किसी के जाने से। और इसमें भी भगवान जाएंगे तो युधिष्ठिर महाराजा सब 500 पांडव भी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो प्रभु जी, जैसे मृत्यु को भी किसी कथा में मैंने सुना था कि मृत्यु को भी महोत्सव की तरह से मनाना चाहिए, क्योंकि हम किसी जेल में बंद हैं, जैसे हम सब जेल में बंद हैं, हमारा कोई रिश्तेदार है या हमारा कोई परिचित है, हमारा प्रियजन है, अगर वो जेल से छूट रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए, जो एक्चुअल जेल होती है। तो एक तरह से ये भी हम जेल में ही हैं। तो हमारा जब परिजन कोई छूटता है, मतलब कोई जाता है, तो हम उसमें शोक करते हैं, दुख मनाते हैं। तो उस चीज को हम कैसे समझें? मतलब जन्म महोत्सव भी तो हम मनाते हैं कि कोई आया है, किसी का जन्म हुआ तो हम खुश होते हैं। तो मृत्यु में प्रभु जी कैसे, मतलब खुश कैसे हो सकते हैं? तो दुखी होगा ना। तो ये अरे जो सुनो, जो आया है वो उसमें खुशी मना रहे हो। जेल में जो जाता है, इधर से कैदी होके जाता है, ये तो हमारा भ्रम है कि हमें जो आता है तो उसको खुशी मनाते हैं। और पागलपन है, खुद अनुभव नहीं है कि अविद्या कितना जो है, केक कटिंग करके हमें नाचते गाते जो है हैप्पी बर्थडे करते हैं, ये तो हमारा भ्रम है। अरे कोई जेल जैसे आप कह रहे थे, जब मुक्त हो रहा है जेल से तो कितना आनंद होना चाहिए, और जब आता है जेल के अंदर खुशी मनाना चाहिए। ये अविद्या है ना, अज्ञानता है ना। यस प्रभु जी, ये तो हमें भ्रम में पड़े है ना। तो किसी की महोत्सव मनाई जाएगी? महोत्सव किसका? जो मुक्त हो गए जाए ना, जैसे साधु गुरु वैष्णव आचार्य जाते हैं, उसको महोत्सव मना। जैसे महाप्रभु हरिदास ठाकुर महोत्सव मनाए, आप सुने होंगे और सुनेंगे आगे भी, अब सुने होंगे तो सुनेंगे आगे। यस प्रभु। तो हरिदास ठाकुर महोत्सव खुद महाप्रभु मनाए, क्यों? आप कहते हैं आज धरती रत्न शून्य हो गया, हरिदास जैसे भक्त ये धरती पर रत्न तुल्य था, उसकी सुभा थी, धरती पर सुभा था उसकी, धरती की सुभा माने महाप्रभु ने हरिदास को। रत्न शून्य होइला मेदिनी, पृथ्वी आज रत्न शून्य हो गया हरिदास चले जाने से। उसको महाप्रभु महोत्सव, क्योंकि वो कैसा गए कैसे? भगवान के मुखार में देखते हुए, दो चरण कमल में छाती पर रखते हुए, भगवान के मुखार में देखते और अपने जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए हरिदास ठाकुर इस जगत प्रत्यावर्तन करे, उसको महोत्सव मनाया महाप्रभु ने। जो महासभ आप कह रहे हैं, आप सही बात है, महोत्सव मनाना चाहिए। किसका? जो भक्त हो ना, और तो सबको थोड़ी जानते कोई, इवन जोगी नहीं जाता, ज्ञानी नहीं जा पाते भाई, किसी की रास्ता नहीं, कोई नहीं जा सकता भक्त छोड़कर, तो भक्त ही जाता है। और भक्त के तो महोत्सव होता है, भक्त ही महोत्सव करते हैं, है ना। जबकि दुख होता है, जैसे हमें बहुत सारे तिरबा में उनके लीला चरित्र वर्णन करते हैं, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी जो कृपा है हमको प्राप्त हो। कैसे भगवतम चले गए, अंत्य नारायण स्मृति कैसा हुआ उनकी, कितने आकृष्ट हो, कितने उन कृष्ण प्रति आसक्ति होगी, वो विमर्शता से हमें उनकी लीला कथा करते हैं और उनकी कृपा जाचना करते हैं।
तो उसकी महोत्सव होगा जो मुक्त है, जो भगवत धाम जाने लायक है, जो भगवत धाम जाएंगे, जो कहते हुए जाते हैं, भगवान नाम उच्चारण करते हुए अंत शरीर छोड़े चले जाते हैं। प्रत्यावर्तन ही मुख्य है। इसीलिए वैष्णव की जो है मृत्यु, जन्म मृत्यु दोनों ही समान फल है। क्यों ना? वो तो जैसे हाथी मरने लाख रुपया होता है, जीने लाख, क्योंकि तो इस जगत में आके भी सेवा कर रहे हैं, नित्य जाएगा सेवा करेगा, है ना। दो काम करता है, उसकी सेवा कभी बंद नहीं होती, सर्वदा भगवत सेवा में लगा रहता है। उसके लिए जन्म मृत्यु उसके लिए बाधक नहीं है। स्वरूप सिद्धि भक्त के लिए जन्म मृत्यु बाधक नहीं है। उसकी महोत्सव बना दे। ठीक है, समझ में आया? यस प्रभु जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रभु जी, जैसे जन्म महोत्सव मना तो सकते हैं, लेकिन वो उस खुशी में मनाना चाहिए कि जैसे जो ये दुखाले है, और यहाँ पे कहते हैं पृथ्वी पे कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी काउंट होता है। तो जैसे अगर हम भगवान की भक्ति करें, भक्त बन के अगर हम ऊपर जाना चाहें, तब हम उस रूप में जन्म महोत्सव को भी मना सकते हैं। अरे मुक्त जीव जब जैसे हमें सभी बद्ध जीव बंधे हुए हैं, माँ घर बंधे क्या है, मुक्त जीव जब आए तब उसके लिए जैसे हमें आचार्य जी की बर्थडे मनाते हैं, व्यास पूजा मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? वो धरती के लिए मुक्त है, उनको वो माया बंधे नहीं, वो जीव को उद्धार करने, कुआं में सब गिरे हुए जीव उनको कुआं के ऊपर हैं, वो जीव को मुक्त करना कहा रहे हैं। उनकी बाटे, उनकी कृपा बटी यार। हाँ यस प्रभु जी। और जो बद्ध है उनका क्या कृपा बटेगा? उनके महोत्सव क्या होगा? हाँ, वो तो गट्टर पड़ा है, उसकी चेतनता लिमिटेड नहीं है, वो तो बंधा हुआ है। इसीलिए वैष्णवता जो है, जो वैष्णव है जैसे नहीं, वैष्णव है उनके कृपा, उनके जाचना, उनके प्रार्थना, उनके जो है ये बड़े अनोखा है। वो दर्शन मात्र पवित्र कर देता है धरती को। किस जीव देखने मात्र से पवित्र, दर्शन है पवित्र का, ये तुम्हारा गुण। गंगा परसरे पश्चात है पावन। हाँ, दर्शन है पवित्र करो, दर्शन करते ही सब पवित्र हो जाते, सबकी पाप नाश हो जाता, सबकी जो है कलमश नाश हो जाता। ऐसे वैष्णव। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम, बताओ। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा है ना माता जी, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब यहाँ जो आविर्भाव मनाना है, जो हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं, तो ये तो एक तरफ से मूर्खता है कि हम जेल में आ गए तो जेल में जाने वाले आदमी के लिए खुशी मना रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, मतलब यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब ये जो जीवात्मा तो कई दिनों से वेट कर रहा है ना, कई दिनों से वेट कर रहा है अपना मतलब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, है ना। तो क्योंकि वो मतलब 84 लाख योनियों में, इतने सब में तो वो भगवान से मतलब आ ही नहीं सकता, अपने संबंध जोड़ ही नहीं सकता, उसकी चेतना इतनी है ही नहीं उच्च लेवल पे। तो जब वो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए मतलब बहुत उसको उत्सुकता है, और तो मनुष्य शरीर से वो कर्म तो यहीं पर करेगा ना प्रभु जी, ये तो कर्म क्षेत्र है ना, तो है ना, ये कर्म क्षेत्र है। तो जब जैसे मतलब जैसे हमें आप लोगों जैसे वैष्णव का संग हो गया, और तो फिर जैसे वैष्णव के बच्चे हैं, तो ये बच्चे आते हैं तो हमें तो इनके लिए तो हम खुशी मना सकते हैं कि ये जीवात्मा यहाँ पर आया है और ये भगवान से ये तो स्वयं तो कनेक्ट होगा, और ये हम पता नहीं कितने लोगों का और का उद्धार करके जाएगा, है ना, उसका संग प्राप्त होगा हमें। तो ये तो सब वो तो है ही, मैं समझ रहा हूँ, आपकी जो क्वेश्चन में समझ गया। जो वैष्णव जीव को जो आ रहे हैं, जो वैष्णवता को आश्रय करके आ रहे हैं, वो तो मुक्त, वो उनकी कितने मुक्तता है तो हमें नहीं कह सकते ना। अब मनुष्य शरीर बहुत पुण्य करने बाद आ रहा है तो ये बहुत अच्छा बात है, कि तो बात है कि मनुष्य बने तो सही, तो स्वागत पहले से कर रहे हैं हमें।
वहाँ सभी वैष्णव के घर में बच्चा पैदा थोड़े वैष्णव हो जाता है? सब बहुत सारे गंवार हो घूम रहे हैं, तो थोड़ी ना उसको हमें ये कहेंगे। हाँ, सारे लक्षण बताया गया है, वैष्णव में 26 लक्षण बताया गया है ना। सारी गठन भी बताया गया, 32 सारी गठन बताया गया। महापुरुषों में 32 लक्षण। भक्तिनाथ ठाकुर के घर, भक्तिनाथ ठाकुर से बच्चा पैदा करे गृहस्थ, तो धन्य धन्य इसमें क्या है, उनका तो जन्म से ही धन्य हो गया धरती। हाँ, धरती धन्य हो गया, दूसरे तो क्या धन्य होंगे। कुलंग पवित्र जननी कुता तब वसुंधरा च बस धन्य। तो 32 लक्षण युक्त का लक्षण युक्त तो होना पड़ेगा ना, तब उसकी 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 कुछ उसके तो सब कुछ धन्य है। तो कहना क्या है, उसमें कुछ कहना नहीं है, वो तो सुने पर सुहागा है ना। इसलिए वो उनके तो वैष्णव में तो सब कुछ करने को ही दिए नहीं, वैष्णव हो, वैष्णव जैसे नहीं। वो तो आया मुक्त करने के लिए जगत से, तो क्या है उसका तो करना चाहिए महोत्सव। उसमें तो बहुत पूरे जो मुक्त उसमें सम्मिलित होगा वो भाग्यशाली है। व्यास पूजा में सम्मिलित होते, हम भाग्य, हमारा भाग्य सराहनीय है। क्यों? उनकी जन्म तिथि है, जब धरती को धन्य करनी है। ये आते नहीं है, ये बहुत बिरले आते हैं, है ना, बहुत ही बिरले। भगवान भेजते हैं तब आते, नहीं तो आते नहीं। वो चाहते नहीं जगत आने के लिए, भेजा जाता है इनको, अब जाइए जाइए प्रचार करिए, जीव को उद्धार करके लेकर आइए। तो उसके लिए ऑप्शन पर हम करते रहते हैं कि तो और प्रकार संस्कार की विधि के अनुसार हम करते रहते हैं, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। कि तो बात है कि हमें जब फिलोसफी करे समझेंगे तो इसके से क्या करेंगे, इसके आधार पर समझेंगे। हाँ, किंतु फिर वेस्टेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होते जाएगा। कीमती बहुत, समय की कीमती बहुत है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आपका आभार प्रकट करना चाहते प्रभु जी। आप प्रेशियस समय से विशेष रूप में अपना हेक्टिक ट्रैवल हुआ इस वीकेंड में, वीकडेज में, फिर भी आप वेडनेसडे की जगह पे फ्राइडे में डिवोटीज के लिए समय देने के लिए प्रमिस किया। हम कृतज्ञ हैं आपको। एंड आप वृंदावन से रिसेंटली रिच एक्सपीरियंस लेके आए होंगे, लेकिन आप हस्तिनापुर का एक्सपीरियंस होता है। हाँ, हस्तिनापुर वाले तो बहुत भाग्यशाली, 6 महीना रहे इनके साथ, कंटिन्यू 6 महीना भगवान कम रहे। ये जो मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक भगवान कम थोड़ी ना घूमे, बहुत घूमे। इस इलाका को तो भगवान ये धरती की तो धन्य धन्य है, ये कब थोड़ी धन्य है ना। भगवान अर्जुन के साथ थोड़ी ना केवल हस्तिनापुर अंदर रहते थे, विप्रान के साथ बहुत घूमते थे भगवान, है ना। तो के साथ बहुत घूमे भगवान इसी इलाके के अंदर। कितने बार आए इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर शांति दूत तो बन के आए ना। हस्तिनापुर शांति दूत बन के आए कि नहीं इंद्रप्रस्थ, है ना। तो कितने सारे चीज भगवान ने इलाज दिए थे, बहुत इलाज लिए भगवान ने हर कण कण में इसी हवा में है। तभी तो दिल्ली वाले दिल्ली जाके वृंदावन में सो रहे हैं, थोड़ी ना वृंदावन है। कौन कितने कौन जा रहे, कौन सी इलाका से ज्यादा लोग जा रहे हैं। देखा जाए वृंदावन में तो किसी इलाके ज्यादा लोग जाते हैं, दिल्ली लग गया। क्यों? दिल्ली में हवा में भगवान की स्पर्श है। जो द्वारकावासी की जसस्सी कर रही, कह रहे जसस्सी है, वो द्वारा को बालिका छोड़कर, जिसकी 16,108 रानी है, उन सबको छोड़ के 6 महीने रहे पांडवों के लिए। हाँ, एक पत्नी वाला एक दिन जाकर रह सकता। हाँ, 6 महीने पांडव कितने प्रिय है पांडव। पिता भीष्म विमर्श व्यक्त करें, स्तुति में चला गया, कितने विमर्श हो रहे हैं, धन्य पांडव। ये महाभारत वर्णन है, जब भगवान गीता कह रहे थे ना, गीता अर्जुन कह रहे थे, है ना, पितामह केवल सुन रहे थे, सुनाई पड़ रहा था कुछ से, किंतु अपने आप को धिक्कार कर रहे थे। अब मैं गंगापुत्र क्यों हुआ, मैं कुंती पुत्र क्यों नहीं बना, अपने आप को धिक्कार कर रहे थे। पिता भीष्म कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, किंतु अपने आप में एक निराशा उत्पन्न हो रहा था, मैं कुंती पुत्र होना चाहिए। इस कथा, इन भगवान के मुखार से गीता को सुनने के लिए डायरेक्ट अर्जुन को सुना रहे थे भगवान, है ना।
तब आप क्या कह सकते हैं? मैंने प्रियता और जो स्नेह भगवान जितने मैंने बिखरा दिए पांडवों के लिए, तो कहना क्या है? वो तो सभी जो भी लीला, वस्त्र हरण, अग्नि जो जलाया गया, ये तो केवल एक प्रकार की जो है ना ड्रामा है। रियलिटी तो स्नेह बिखार रहे थे भगवान। स्नेह की तो कोई सीमा नहीं रखे भगवान। जो पांडव से जो स्नेह दिखाए भगवान ने, लोक में दिख रहे हैं कि दुख पाए, तो जो स्नेह बटोरे युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग और कुंती महाराज जितने बटोरे, ऐसे कोई नहीं बटोरा, किसी ने नहीं बटोरा। इवन जदुवंश वाले भी इतने बटोर नहीं पाए जितने पांडव लोग बटोरे। 6 महीने में जो किए भगवान ने, जितने स्नेह दिखाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, धन्यवाद। मैंने भावुकता बस। हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे हृदय से, उत्साह के साथ। सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंद की जय। श्याम कणा प्रभु की जय हो। आप सब धन्यवाद। धन्यवाद।